हेलो ट्रेडर, क्या हाल है। आई होप क्या बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज की फिर इस वीडियो में हम आ गए हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। पहले ये जान लेते हैं कि पिछले एनालिसिस के आधार पर हमें आज ट्रेड कैसे करना था। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो कोने में जाइए, क्वालिटी में जाइए, एडवांस में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो पहले हम ये जानेंगे कि कल के एनालिसिस के आधार पर आज हमें ट्रेड कैसे करना था। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। हमने कल आपको कुछ लेवल बताए थे 50,325, 50,325 और 49,890। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। और बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। नीचे 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज आप नहीं समझते हैं तो हम आपको समझा देते हैं। बाय ऑन डीप ये होता है हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइज ये होता है हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और फिर गैप अप ओपन होते ही ये डंडी बना देता है। डंडी अंदर की साइड में फ्लो में इसे ब्रेकआउट करता है। आधे घंटे ऊपर नहीं सस्टेंस करता है, दोबारा इसी रेंज में आ जाता है। फिर दोबारा रिवर्स होता है मार्केट, फिर आखिरी में स्लो होने लग जाता है। ऑप्शन चेन में कॉल और पुट दोनों को बेचने लग जाते हैं सुबह सुबह ही। फिर आखिरी में मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया होगा। अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे होंगे तो ऑप्शन चेन में कॉल और पुट दोनों को बेच रहे थे, कॉल और पुट दोनों को बेच रहे थे। और हमें नीचे से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही थी। और कल अब निफ्टी 50 की एक्सपायर रहेगी। तो चलते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, WD 4 आवर और 15 मिनट। हम इन सब टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की। हम इन सब टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व तो हम ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो अब आप देख सकते हो हमें वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। हमें ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में 80% माइंडसेट होता है और 20% ये टेक्निकल फंडामेंटल ये सब वगैरह होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, ये सब होते हैं। और 80% आपका माइंडसेट होता है। ओवरऑल आपका माइंडसेट होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो ये ट्रेंड चल रहा है अपना वीकली टाइम फ्रेम पे। अब ट्रेंड हमें 2 पॉइंटों को मिलाना है, 2 पॉइंटों से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। इसमें 4 से 5 पॉइंट मिल रहे हैं रेजिस्टेंस में, सपोर्ट में भी 7-8 पॉइंट मिल रहे हैं। आप देख सकते हो ट्रेंडिंग सपोर्ट है। और ट्रेंडिंग सपोर्ट को वीकली टाइम फ्रेम पर ये ब्रेकडाउन कर चुका है, आप देख सकते हो। तो अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो मार्केट रिवर्स होगा, जैसे कि ये हो रहा है। अगर गुड ब्रेकआउट है तो ये यूं ही चलता रहेगा। 1 या 2 हफ्ते हम वेट कर लेंगे कि ये गुड ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है, हमें पता चल जाएगा। तो जब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डिलीट किसी को भी नहीं करना है, सबको वैसे की वैसे रखना है। इन्हें डिलीट कर देंगे। बिल्कुल जो नए आते हैं हमारे चैनल पर उनको प्रॉब्लम होती है। लो, इन्हें डिलीट कर देंगे। अब ये डेली टाइम फ्रेम का ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, नीचे सपोर्ट हो गया। अब इसके लो का सपोर्ट लेंगे हॉरिजॉन्टल। और जो ये गैप अप हो रखा है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर से हमें रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये नहीं रखेंगे हम। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो ये आज का गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर। आपको ऐसे कैसे ड्रॉ कर लेना है, कोई इश्यू नहीं है।
ये सपोर्ट बन जाएगा। तो अब हमें ट्रेड कल कैसे करना है, हमें कल ट्रेड 50,500 अंडरग्राउंड में 50 रख लेंगे, 56 आ रहा है, 50 रख लेंगे। तो अब हमें ऊपर मिल रहा है साइकोलॉजिकल लेवल 51,000 का, हमें 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, 50,800, 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है हमें ऊपर। और नीचे ये कौन सा लेवल आ रहा है, 49,500 का ये लेवल आ रहा है, 49,500 का, ठीक है। तो हमें अब कल ट्रेड करना कैसे है, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। जिधर मैक्सिमम लोगों के एसल लगे होंगे मार्केट उधर ही घूमेगा। अगर मान लीजिए कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी एसल मार्केट को पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में कॉल बाय करेंगे। आप ऑप्शन चेन का हमारे कोर्स देख लीजिए, हमने ऑप्शन चेन पर डिटेल कोर्स बना रखा है, आप देख लीजिए। अगर पुट साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और पुट साइड में ज़्यादा लोग है और मार्केट अब जा रहा है, तो हम ऑप्शन सेलर के नज़रिए से हम कॉल बाय करेंगे, यानी कि मार्केट एसल मार्केट को ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर होल्ड कर रहा है, अब यहाँ पर बहुत इसे रेजिस्टेंस समझकर लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे, तो एसल उनके लग जाएंगे ऊपर और मार्केट उनके एसल खा जाएगा ऊपर। तो हम कॉल बाय करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस पर टाइम बिता रहा है, 1-2 घंटे टाइम बिता दिया और फिर इसे ब्रेकआउट करता है, एक 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करते ही हमारी एंट्री होनी चाहिए और फिर इसके जो ये रेजिस्टेंस था ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, इसी का रिस्क लेके बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी समझ देते हैं हम आपको। ये सपोर्ट हम रख लेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, जो ये आज का ये हुआ है गैप अप, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल आ रहा है 50,200 का, 50,200 और 50,800 के बीच नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, नीचे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अब ये बीच में चल रहा है, इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं निफ्टी में, अभी मार्केट चल ही रहा है, बस 10-5 मिनट में बंद होने वाला है। अब पहले ये जान लेते हैं कि कल के एनालिसिस के हिसाब से हमें आज ट्रेड कैसे करना था। कल हमने आपको बताया था कि 23,800 टू 23,600, ऊपर 23,800 का रेजिस्टेंस है और नीचे 23,600 का सपोर्ट है। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन करेंगे, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, और ऊपर ओपन होता है तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे सस्टेंस करे, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करे बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और इसी जोन में ये क्लोज हो जाता है। तो आज हमने ट्रेड नहीं किया होगा क्योंकि हमने पिछला ट्रेड कर चुका है, ये ट्रेंडिंग मार्केट हमने आपको बता दिया था। तो आयोग क्या आपने इसे ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। हमें चाहे महीने में 5-6 ट्रेड ही मिले, बट वो प्रॉफिट में हो सारे, चाहे 1-2 लॉस हो जाए कोई बात नहीं है। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, WD 4 आवर और 15 मिनट। तो डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, अपना ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। वीक से वीक मिला के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं ट्रेंडिंग। अगर 2 वीक को मैक्सिमम 2 वीक मिलनी चाहिए। वीक क्या होती है, जो ये हमने सब बता रखा है, वीडियो सब बना रखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, फिर देख लीजिए ऊपर नीचे करके वीडियो को। ये जो डंडी सी है, ये गोले के अंदर, इसे बोलते हैं वीक, और जो ये भरा भरा है इसे बोलते हैं बॉडी। हमने सबके ऊपर डिटेल एनालिसिस पर वीडियो बना रखा है, सब आपको डिटेल में समझा रखा है, आप जाकर देख लीजिए।
तो हम इन्हें अभी डिलीट कर देंगे। जो नए आते हैं हमारे चैनल पर उन्हें परेशानी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हें हम डिलीट कर देंगे। तो अब देखिए आप, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को हम क्लोन कर लेंगे। आज इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है मार्केट। अब आप देखिए, इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे हम। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर है। अभी मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर मार्केट यूं ही चलता रहा 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 वेव ट्रेड हो चुकी है। छठी यहाँ पर मैक्सिमम हम 5 ही वेव को ट्रेड करते हैं। ये इम्पल्सिव हो जाएगी और फिर मार्केट करेक्शन ले रहा है इस तरीके से। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो ये गैप अप ओपन हो रखा है मार्केट, सॉरी कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, माफ़ करना। ये जो गैप अप और हो रखा है मार्केट, ये सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए और 15 मिनट पर हमें ये मिलेगा। चलते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट, शायद हमें ट्रेंडिंग सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी 50 में। एक्सपायरी धमाकेदार होनी चाहिए निफ्टी 50 की। हम इसे ट्रेड भी करेंगे अगर हमारा सेटअप बनेगा तो अब हमें निफ्टी 50 में ट्रेड कैसे करना है, अब आप देख लीजिए। निफ्टी 50 में ट्रेड कैसे करना है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 23,900 का, और ये जो ये गैप अप ओपन हो रखा है ये तो सपोर्ट है ही अपने लिए 23,400 का। फिबोनाची लगाएंगे, इसका 50% कहाँ पर आ रहा है, एक मिनट। ये ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा। यहाँ पर हमें इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन रखनी है। इसके बीच ये 23,000 अंडरग्राउंड में ले लेंगे 600, 23,600, 23,900 टू 23,600 नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी फ्लैट ओपन होता है तब ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। हमें ऊपर साइकोलॉजी का बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है, ये अच्छा खासा लेवल है, 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसका स्टॉप लॉस कन्फर्म है होगा अगर अपना सेटअप बनता है तो, और हम इसे ट्रेड भी करेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर टाइम बीता है या फिर ये जैसे कि सपोर्ट शिफ्ट कर रहा है, ये यूं ही सपोर्ट शिफ्ट करे और फिर इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, कन्फर्म है। हम कोई कॉल टिप नहीं देते, ओनली एजुकेशन देते हैं। इसका स्टॉप लॉस तभी होगा ये सपोर्ट शिफ्ट करे और फिर सपोर्ट शिफ्ट करते फिर इसे ब्रेकआउट करे 24,000 के लेवल को, या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस पर टाइम बीता है ये बहुत ज़्यादा 23,900 के नीचे, 24,000 के नीचे टाइम बिताए, 23,900 के यहाँ नीचे टाइम बिताए ये, तब इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। और नीचे 23,500 का हमें साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, या तो ये 23,600 है ना, यहाँ पर सपोर्ट पर टाइम बिताए, या फिर अब ये यूं ही प्राइस एक्शन बदल दे। जो ये मार्केट नया हाई लगाने लगा है, अब ये हाई नहीं लगा के लो लगाने लगे, प्राइस एक्शन बदल दे, बेरिश प्राइस एक्शन बनाने लगे। और ऑप्शन चेन देख लेना है हमें ट्रेड लेने से पहले, फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट करने लगे, फिर इसका 23,500 के स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन में हमें नहीं फंसना है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। हमने ऑप्शन चेन पर फुल कोर्स बना रखा है, अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। प्राइस माइनस में है, OI प्लस में है, प्राइस इसमें माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों को बेच कर गए हैं। बेरिश साइडवेज है ऑप्शन चेन के हिसाब से, मार्केट 24 लाख इसमें है, 28 लाख करीबन कॉल में ज़्यादा है निफ्टी 50 में, तो बेरिश साइडवेज है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। अब हमने ऑप्शन चेन पर भी कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हो। तो ये प्राइस माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप, सॉरी पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप किया गया है,
कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग सब हमने समझा रखा है। 6 लाख इसमें, 7 लाख इसमें, तो कॉल में ज़्यादा है। तो कॉल में बैंक निफ्टी में कॉल में लॉन्ग बिल्डअप है और पुट में शॉर्ट बिल्डअप है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी तो बुलिश दिखा रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और निफ्टी 50 बेरिश साइडवेज है। तो देखते हैं कल क्या होता है। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस। गैप अप ओपन होता है और एक गैप अप ओपन होता है 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। नीचे गैप डाउन ओपन होता है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के 15 मिनट से लेकर आधे घंटे सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें हमारे लिए। अगर आपको एक कमेंट करते हो आप तो हमें मोटिवेशन मिलता है। एक अच्छा सा कमेंट करके जाए आप। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।